मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। इस फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ ही इस मामले से जुड़े वकील और नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रोल आज राहुल जी का केस का फैसला है। माइक नीचे गुजरात। आज राहुल जी का केस का फैसला है। राहुल जी की जो गुनहगार ठहराया गया है, मतलब कन्विक्शन जो दिया गया है, वो कन्विक्शन सस्पेंड करने के लिए जो हमने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में रखी है, रिवीजन एप्लीकेशन, उसका चुकादा, उसका जजमेंट 11 बजे शाम आने वाला है। हमें उम्मीद है कि ये राहुल जी की तरफेण में चुकादा आना चाहिए। उसके एक से ज़्यादा वजूद है, एक से ज़्यादा वजूद है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो महत्तम कन्विक्शन किया गया है, सेंटेंस दिया गया है, वो गलत है। ये पहला ही गुनाह है वो, और ऐसे कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं थे जो राहुल जी को मैक्सिमम सजाई सुनाई जाए। दूसरा, जो ट्रायल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसने जो एविडेंस का जो विश्लेषण किया है, वो गलत है। और जो आक्षेप किए गए हैं राहुल जी के सामने, उससे पुरावा मतलब एविडेंस आया नहीं है। और ये जो फैसला सुना गया है, वो एविडेंस के न होने के बावजूद भी किया गया। तो ये सभी चीज़ें हमने मतलब मनोज सिंघवी जी ने, अभिषेक सिंघवी जी ने बहुत अच्छी तरह से रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारा फैसला हमारी तरफेण में हो जाएगा। सर ये बताइए, आज डिसमिस हुआ है राहुल गांधी का प्ले, क्या क्या ऑब्जर्वेशन? जो कोर्ट ने अभी जजमेंट के सुनवाई के वक्त जजमेंट डिलीवर करते वक्त उन्होंने जो मुद्दे दिए हैं, उसके हिसाब से मैं जहां तक समझाऊं कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सही है। दूसरा, एमएलए एमपी होने की वजह से सिर्फ किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तीसरा मुद्दा ये है कि जो एक्यूज है, एक्यूज के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस है। चौथा मुद्दा ये है कि इवन आफ्टर दिस केस जो हमने आर्ग्यू किया था कोर्ट के सामने, उन्होंने वीर सावरकर जी के सामने भी कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी, और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है, और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर के बारे में भी वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, आई विल नॉट से सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था। दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई इट, उनको ना नहीं बोला। एंड कोर्ट हैज कंसिडर एट दिस स्टेज, उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. But still, the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block him from the parliament. They want him to unnecessarily create for his speech, which is nowhere heard. I have been looking at various
opinions across the world globe that all of them are criticizing the way the BJP leaders are trying to take on Mr. Rahul Gandhi. I still feel that he will grow more stronger. Whatever they do, the people of this country will stand by him and we are with him. मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उप प्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब वो आपको बताएंगे। एक सवाल ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो या और मामले जहां पर उन्होंने मानहानि की है, एक तो नहीं कई मुकदमे हैं। तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके के बयान देने का। तो उनको अभी सोचना चाहिए कैसे इतिहास न रचे। हिंदुस्तान में सद्भावना से पेश आए, उनको सोचना है। सावरकर का भी जिक्र किया है, कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए। मैंने अभी बताया कि आज का जो फैसला आया है, हमारा जो एडवोकेट टोलिया साहब है कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।